और आज भगवत प्रेमियों वेणु को लिया, बंसी का वादन किया कि तिरभंगे है वेणु बजाई। वेणु का वादन कन्हैया कर रहे हैं और सुन गोपिया तुर उठ धाई। गोपियों ने आज आवाज को सुना और जैसे ही भगवत प्रेमियों आज ब्रज में गोपिकाओं ने बंसी की आवाज को सुना, गोपिकाएं मन में विचार करने लगी, यह बंसी की ध्वनि जो आ रही है, यह ध्वनि निकालने वाला कोई और नहीं, केवल मेरा कन्हैया ही हो सकता है। इसलिए अब हमें कन्हैया के पास में जाना चाहिए। भगवत प्रेमियों, लिखा हुआ है कि जिस समय बंसी बज रही थी उस समय गोपिकाएं जिस कार्य को कर रही थी, जो रोटी बना रही है, चूल्हे को फूंकना बंद, रोटी नहीं बन रही है। जो गोपी परोस रही है खाना, उससे परोसा भी नहीं जा रहा है। सारे के सारे उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं, मतलब गोपी कुछ करना चाहती है और काम कुछ और अलग ही हो रहा है। संत ने एक लाइन को गाया कि मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे, ओ मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे, ओ मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया। बंसी का वादन हो रहा है भगवत प्रेमियों, गोपियों के कान में आवाज जा रही है। गोपिकाएं क्या कर रही हैं? बोले खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में चीनी डाली जाती है लेकिन नमक डाल दिया। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खाना परोस रही है। क्या हुआ कि गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मत बोराई मुरलिया हरे, ओ मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे, ओ मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे। सारे कार्य उल्टे हो रहे हैं। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मत बोराई मुरलिया हरि की। कि जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दियो जलाई। जिन बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया है, लेकिन उन बाबा भोलेनाथ के भी कानों में आवाज गई। वेणु का वादन ब्रज में हो रहा है, लाला बंसी को बजा रहा है और आज रास कीड़ा जो है वह रास होने वाला है, इसलिए हमें भी वहां जाना चाहिए। तो कहा कि जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दियो जलाई, लेकिन उनसे भी नहीं रहा गया। वही रास सुन करके दौड़े, गोपी वेश बनाई मुरलिया हरि, हो मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि। भगवत प्रेमियों, मधुबन में धूम मचाई। क्या हो रहा है? गोपिकाएं जो हैं मन में विचार करती हैं कि अब हमें लाला के पास जाना चाहिए, और जब लाला के पास जाना चाहिए भगवत प्रेमियों, तो इन्हें वस्त्रों को धारण करना है। जब वस्त्रों को धारण करना है तो गोपिकाएं आज वस्त्र पहन रही हैं। तो कैसे कि लहंगा पहनो शीश पे और दइये चुंदरी पाम, पतियन रोके ना रुकी, सो छोड़ी चली घर द्वार। गोपिकाओं ने जैसे ही श्रृंगार किया तो जो लहंगा नीचे पहना जाता है उसे ऊपर से डाला, जल्दी है, और जो चुंदरी ऊपर डाली जाती है उसे लिपेटा। जो गोपी भगवत प्रेमियों काजल लगा रही है, काजल आंख में लगाया जाता है, लेकिन किसी ने माथे पर लगाया, किसी ने गाल पर लगाया। जो बिंदी मस्तक पर लगाई जाती है भगवत प्रेमियों, वह भी अपनी जगह पर नहीं है। गोपिकाओं का ऐसा श्रृंगार है आज। और लिखा कि बाजी भागी, बाजी घर छोड़ भागी। गोपिकाएं सब दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर को कि बाजी मार्ग भुलाई व्याकुल आंगन में। कुछ आंगन में व्याकुल हो रही हैं कि हमें रास्ता कैसे मिले, हम घर वालों को छोड़ करके कैसे निकले।
इसलिए वो व्याकुल हो रही हैं कि बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी डर छोड़ भाजी, और बाजी पर छोड़ भाजी, व्याधि लागी ये तन में। पर छोड़ भागी, अपने अपने पतियों को छोड़ दिया, कन्हैया की ओर दौड़ रही हैं। बोले क्यों दौड़ रही हैं? कि असली पति तो वही है। एक लाइन कहते आए, असली पति वही, ये तो संसार के लौकिक पति हैं। कि परसों प्रीतम ले वे आवे गो, साची मान सहेली। परसों प्रीतम ले वे आवे गो, साची मान सहेली। ओ साची मान सहेली, हाँ साची मान सहेली। साची मान सहेली, ओए साची मान सहेली। वो परसों प्रीतम ले वे आवे गो, साची मान सहेली। परसों प्रीतम ले वे आवे गो, साची मान सहेली। गोपिकाओं ने आज मन में विचार कर लिया है, जो जगत के पति हैं वह तो कन्हैया ही हैं, इसलिए सब कुछ छोड़ो और कन्हैया की शरण में चलो। सब गोपिकाएं पहुंची भगवत प्रेमियों। तहां तक लिखा है, यदि किसी गोपिका को कमरे में बंद कर दिया घर वालों ने, तो शरीर तो बंद किया लेकिन प्राणों को नहीं रोक सके। भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया ने गोपिकाओं को देखा, बोले कि स्वागतम बोभागा प्रियम किव करवाड़ी वारी। गोपियों आओ आओ, आपका स्वागत है, आपका मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं वह हमें वह बताओ। गोपिकाएं पास में पहुंची, बुला लिया, आपका स्वागत है। और जैसे ही गोपिकाएं पास में पहुंची, कन्हैया ने कहा गोपियों तुमने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? बोले क्यों? कि बोले लखी ब्रज राज तुम कियो नरक में काम। कि बोले लखी ब्रज राज तुम कियो नरक को काम। और सास ससुर पति मातु पितु तजी आई ये राम। तनिक भी विचार नहीं किया, ससुर को छोड़ा, पति को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, और रात्रि के समय तुम मेरे पास में चली आई। ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं था, उचित नहीं था। भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया ने कहा गोपियों तुम जानती नहीं हो, रात्रि के समय एकांत में नहीं जाना चाहिए, परपुरुष के पास में नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि पतिव्रता माताएं बहनें जो होती हैं भगवत प्रेमियों, उनमें अपार शक्ति होती है, इसलिए पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे ही आज कन्हैया ने कहा कि एक दृष्टांत गोपियों सुनो आप। आज कन्हैया वक्ता हैं, गोपिकाएं बैठी हैं, दृष्टांत सुन रही हैं। कन्हैया बोले गोपी? बोले हाँ। बोले एक स्त्री थी और अपने पति की सेवा कर रही थी। उस समय पति का सर उसकी जंघा पर था, घुटने पर था। पति लेटे हुए थे, पति को नींद आ गई। जैसे ही पतिदेव को नींद आई, तब तक उस गोपी का, उस स्त्री का बच्चा छोटा सा था, घुटनों के बल चलता हुआ धीरे धीरे से वह अग्नि के पास में, चूल्हे के पास में पहुंच गया। और जब चूल्हे के पास में पहुंच गया, तब उस स्त्री ने मन में विचार किया कि अब कौन सा कार्य करें, क्योंकि धर्म संकट है। इधर यदि मैं खड़ी होती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, और यदि मैं खड़ी नहीं हुई तो मेरा बच्चा जल जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? तो कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों, वह स्त्री बैठी रही, बच्चा जले जल जाए, लेकिन हम पति की नींद को भंग नहीं करेंगे। और जब गोपी बैठी रही, वह स्त्री बैठी रही, तो कन्हैया कहते हैं कि अग्निदेव उसके पतिव्रता के प्रभाव से शीतल हो गए, उसके बच्चा पर तनिक आंच भी नहीं आई, तनिक भी नहीं जला। तो इसलिए तुम गोपियों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। जैसे ही भगवत प्रेम ने इस बात को कहा, गोपी बोली लाला लाला। बोले हाँ, आप ही दृष्टांत कहना जानते हो क्या? हम नहीं जानती? हम भी जानती हैं, तो सुनाओ। तो आज गोपियों ने, भगवत प्रेमियों, आज अपना दृष्टांत सुनाया। गोपियों ने कहा कि अब आप एक दृष्टांत सुनिए। कौन सा दृष्टांत है? गोपी बोली कि एक स्त्री है,
पतिव्रता है, उसका पति जो है वह व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा है, तो पति उस स्त्री का एक नियम चल रहा था कि खाना स्वयं तब खाती है, तब ग्रहण करती है जब पहले पति को खिलाती है। जब नियम चल रहा था तो आज पतिदेव जाने लगे तो निवेदन किया, स्वामी एक बात बताओ। बोले क्या? कि आज से मेरे नियम का पालन कैसे होगा, आप तो चले जाओगे। तो पतिदेव ने कहा कि देवी एक काम आप करना, हम तो जाएंगे, व्यापार तो करना पड़ेगा, नहीं खर्चा कैसे चलेगा। तब तक मेरे फोटो को रख लेना और फोटो को रख करके आप भोग लगा देना, उसके बाद में प्रसादी ग्रहण कर लेना। इस बात को कहकर के भगवत प्रेमी और पतिदेव तो चले गए, लेकिन उस स्त्री का वही नियम है, फोटो की पूजा करती है तब स्वयं प्रसादी ग्रहण करती है। नियम चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत गया और जब समय बीत गया तब गोपियों ने कहा कन्हैया एक दिन वह आया कि उसका पति वापस लौट करके आ गया व्यापार करके, और जैसे ही वापस आया उस समय गोपी जो है वह स्त्री जो है फोटो की पूजा कर रही है और बाहर का जो दरवाजा है वह अंदर से बंद है और पतिदेव कुंडी खटखटा रहे हैं कि मैं आ गया, कुंडी को खोलो, गेट खोलो। तो कृष्ण हमें एक बात बताओ, उस स्त्री का धर्म क्या है कि फोटो की पूजा कर रही है, करती रहे या जाकर के कुंडी खोले। जैसे ही भगवत प्रेमियों इस दृष्टांत को सुनाया तो कन्हैया ने कहा गोपियों तुम बड़ी भोली हो, यह भी नहीं जानती। बोले क्या? कि जब ओरिजिनल पति आ गए तो फोटो को छोड़ना चाहिए और पति को लेना चाहिए, कुंडी को खोलना